नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा। मैं आज से आपकी मध्य प्रदेश की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज मैं सबसे पहला वीडियो मध्य प्रदेश का गठन लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को उठाने के लिए, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे आपको सपोर्ट करना है और उसे कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए, आज हम मध्य प्रदेश का पहला वीडियो लेके आए हैं, मध्य प्रदेश का गठन। देखते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का गठन किस तरह से हुआ और इसकी जो पुराना इतिहास था वो किस प्रकार से रहा। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जो था वो 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उससे पहले हमारा जो देश था वो दो राष्ट्रों में बढ़ गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे देश की समस्या भी खत्म नहीं हुई थी। अब हमारे देश की समस्या बढ़ने लगी। क्या? पहले हमारे देश में चलती थी रियासतें, हमारे देश में चलते थे प्रांत। अब समस्याएं थी कि अब हम अपने देश को कैसे डिवाइड करें। तभी अब इसको बांटने की जरूरत थी राज्यों के रूप में। तो अब राज्यों में बांटना तो ठीक था, बांट सकते थे, लेकिन देश बहुत बड़ा था। ये कोई काम एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में तो हो नहीं सकता था। तो इसके लिए क्या बनी, देश के अंदर समितियां बनाई गई। सबसे पहले एक बनी श्रीधर समिति। श्रीधर जो समिति बनी, यानी आयोग बना 1948 के टाइम पे, जून 1948 में। इसको जब विभाजन का कार्य दिया गया कि देश के अंदर जो रियासतें, प्रांत हैं, इनको खत्म करके आप इनमें राज्यों के रूप में गठन करिए, तो उन लोगों ने जब गठन किया और अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पूरे देश को प्राकृतिक आधार पर विभाजित कर दिया। यानी जहां से नदी निकल रही है, नीचे से ताप्ती निकली है, ऊपर से नर्मदा निकली है, उसके बीच का जो क्षेत्र आ रहा है वो पूरा का पूरा एक राज्य बना दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या हो गई, नर्मदा यहाँ से अमरकंटक से निकल रही है, खंबात की खाड़ी में जा रही है, नीचे बैतूल से ताप्ती नदी निकल रही है, वो भी खंबात की खाड़ी जा रही है। अब यहाँ से उन्होंने एक राज्य ऐसा से यहाँ तक का पूरा बना दिया। परंतु प्रॉब्लम्स क्या थी? अब प्रॉब्लम तो ये थी कि इसके बीच के आने वाले जो क्षेत्र थे उन्होंने एक राज्य को घोषित कर दिया, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि यहाँ पर कोई भाषा बोल रहा था, यहाँ गुजराती बोल रहे थे, एक ही राज्य के लोग एक ही लोगों को समझ ही नहीं पा रहे थे, एक ही लोगों के बीच में आपसी संबंध ही नहीं बन पा रहे थे। तो जब सरकार ने श्रीधर की रिपोर्ट को देखा और जब उसकी जांच की तो उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहते हैं भाई, अगर इस तरह से हम राज्यों का गठन करेंगे तो राज्य का कुछ नहीं होने वाला, और उसकी रिपोर्ट को नकार दिया गया। इसके बाद दूसरी समिति है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, अभी का मतलब वल्लभ भाई पटेल। ये भी 1948 के टाइम पर ही आई और इन्होंने भी विभाजन करना शुरू किया, और इन्होंने विभाजन किया प्रशासनिक आधार पर। लेकिन प्रशासनिक आधार पर विभाजन भी इनका मान्य नहीं हुआ। जांच कमेटी बैठी और इनकी जांच कमेटी में को भी इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। इसके बाद अब देश के अंदर दिन प्रतिदिन हड़ताल, दंगे, बैठक, भूख हड़तालें सब चलने लगी। हर राज्यों में दंगे होने लगे। सबकी मांग थी कि हमें हमारे राज्यों का गठन किया जाए, हमारी सीमा रेखा बताई जाए, हम लोग का दायरा कहाँ है, हमारा राज्य कहाँ तक है, हमारी सीमा कहाँ तक है, हम कहाँ तक व्यापार कर सकते, हमारा अपना कहाँ तक है। इन सब चीजों का मांगे चल रही थी सरकार से, लेकिन सरकार भी परेशान थी। कोई कमेटी सही रिपोर्ट ही नहीं दे रही थी ताकि जो देश को एकजुट किया जा सके। तभी आंध्र प्रदेश में एक रामल्लू नाम का एक व्यक्ति था, उसने कर दी एकदम से भूख हड़ताल। उसने 56 दिनों तक, उस बंदे ने कुछ खाना भी नहीं खाया था। 56 दिनों तक उस बंदे ने खाना नहीं खाया और 56वें दिन वो व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चलती है, उस टाइम पे देश में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तुरंत वहीं जाकर के उसी घटना स्थल पे पहुंचे जहां पर रामल्लू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। वहां पर पहुंचे, उस व्यक्ति की मौत पर शोक जताया और वहीं खड़े खड़े, वो डेट थी 1 अक्टूबर की। कौन सी डेट थी? 1 अक्टूबर का दिन था। 1 अक्टूबर 1953 का दिन था। वहीं खड़े खड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। क्योंकि रामल्लू नाम का व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे हमारे राज्य को भाषा के आधार पर गठन कीजिए, यानी कि जहां तक हमारे यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है वो पूरा एरिया एक अलग राज्य बना दीजिए। परंतु ये पूरे देश की समस्या थी, तो उनको तो पूरा देश देखना था, एक राज्य का तो गठन नहीं करना था। तभी फिर वो पहुंचे और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। किसका कर दिया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। अब आंध्र प्रदेश राज्य का तो गठन हो गया, चलो आंध्र प्रदेश की तेलुगु वालों की तो समस्या खत्म हो गई। पर आप ये बताइए, अगर आपको कोई आपका चाहता है, बगल में कोई व्यक्ति है उसका भी वो चाहता है, कोई आपको स्पेशल कोई गिफ्ट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, तो उसको तो बुरा लगेगा ना। अब ये जो पूरा देश है, इस पूरे देश के अंदर यहाँ पे हम किसी राज्य को बना देंगे, बाकी लोगों को नहीं विभाजित करेंगे, ये भी तो हमारे देश के ही निवासी हैं, ये बाकी लोग भी तो दंगे करेंगे, हमारा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन दंगे ही बढ़ रहे थे। तभी देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर और कुछ बुकों में 2 अक्टूबर का भी जिक्र मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 1 या 2 अक्टूबर, कहीं कहीं 1 भी मिलता है, कहीं कहीं उसका जिक्र 2 में भी मिलता है, तो देख लीजिएगा। तो अब यहाँ समस्या बढ़ती चली गई। तभी एक आयोग फिर से सरकार ने गठन किया, जिसे नाम दिया गया फजल अली आयोग। क्या दिया गया उसका नाम? फजल अली आयोग। ये जो फजल अली आयोग आया, यह 3 सदस्यीय आयोग था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? फजल अली थे। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 इनमें सदस्य भी थे। कौन थे? 2 सदस्य थे। वो 2 सदस्य कौन लोग थे? एक थे के.एम. पाणिक्कर। कौन थे? के.एम. पाणिक्कर। और दूसरे व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। इन 2 व्यक्तियों के सहयोग से ये अध्यक्ष फजल भाई ने 3 लोगों की कमेटी बनाई और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू किया। ये कब का काम है? ये टाइम है 29 दिसंबर का। 29 दिसंबर 1953 को इस समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति ने 29 दिसंबर 1953 में 3 लोगों के बीच की समिति को बना करके कार्य करना शुरू किया। इन्हें आदेश मिला कि आपको पूरे देश को भाषा के आधार पर गठन करना है। इन्होंने गठन करना शुरू किया और ये करते रहे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी सरकार को। कब? जून 1955 में। जून 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट में इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया। उन्हीं 14 राज्यों में से एक हमारा राज्य भी कौन सा? मध्य प्रदेश था। तो इस तरह से ये कहानी थी 1947 से लेकर के 1956 तक के बीच में हमारे भारत की स्थिति, हमारे भारत के प्रशासन में क्या क्या हुआ। अब ये जो 1947 से 1956 के बीच जब हमारा मध्य प्रदेश था, रुका हुआ था, तब वहां पर हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में बना हुआ था, किस स्थिति में उसे स्थायी करके रखा गया था, हम उसे देखते हैं। दोस्तों साथ साथ में अपना नोट्स बनाते जाना, क्योंकि थोड़ा अपना कंटेंट जो भी है ना, तो हम तुरंत लिख के और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए साथ साथ ही बनाते जाइए, कुछ ज्यादा बेस्ट है। ये आपके सामने आया मध्य प्रदेश। अब हम पढ़ के आ रहे हैं 1947 से 1956 तक के बीच में मध्य प्रदेश हमारा कैसा रहा। ठीक है, जब 47 में हमारा देश आजाद हुआ तो रियासतें और प्रांत खत्म कर दिए गए। अब शासन ने व्यवस्था किया कि एक काम करते हैं, हम अभी राज्यों का तो गठन नहीं कर पा रहे हैं,
हम जो ये रियासतें थे ना, इनको सबको मिलाते हैं, कुछ कुछ रियासतें मिला करके इन्हें हम भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो हम अपने मध्य प्रदेश को भाग में बांटेंगे पहले। तो ये देखो, ये वाला भाग भी हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, और ये वाला भाग भी नीचे का, ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। कब? 1947 से 1956 की स्थिति बता रहे। तो ये वाला जो भाग था ये कहलाता था बरार, ये वाला जो भाग था ये कहलाता था दंडकाराय। क्या करार? दंडकाराय कारण। ठीक है, ये कहलाता था छत्तीसगढ़। क्या कहलाता था? छत्तीसगढ़। ऊपर वाला जो भाग था ये कहलाता था बघेलखंड। क्या कहलाता था? बघेलखंड। यहाँ था मध्य प्रांत। क्या था? मध्य प्रांत। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र आता था, ये वाला, इसे बोलते थे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, ये वाला जो क्षेत्र था इसे बोलते थे विंध्य क्षेत्र। क्या बोलते थे इसे? विंध्य क्षेत्र बोला जाता था। हमारा पूरा मध्य प्रदेश सिर्फ 3 भागों में पूरा कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन एक रियासत यहाँ थी जिसे बोलते थे भोपाल। क्या बोलते थे? भोपाल। ये भोपाल जो रियासत थी ना, ये भोपाल रियासत कह क्या रही थी उस टाइम पे? यहाँ पे राजा था हमीदुल्ला। हमीदुल्ला क्या कह रहा था कि ना तो मैं भाग ए में जाऊंगा, ठीक है, ये था भाग ए। नाम क्या था इसका? इसका नाम था शिवी एंड बरार। ठीक है, शिवी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रांत। मध्य प्रांत और नीचे वाला भाग बरार, ये मिलाकर के पूरा एक भाग बना हुआ था। इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो थी नागपुर। क्या थी? नागपुर। इसके जो पहले प्रमुख बनाए गए थे तो वो थे, कौन थे? रविशंकर। कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी थे। ये था मध्य भारत का पठार। इस भाग का नाम क्या था? मध्य भारत का पठार। भाग कौन सा था? ये बी भाग था। राजधानी कौन सी थी इसकी? राजधानी इसकी 2 हुआ करती थी, याद रखिएगा। एक थी इसकी इंदौर और एक थी इसकी ग्वालियर। एक थी इंदौर और एक थी इसकी ग्वालियर। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। इसमें रियासतें जो थी वो कितनी रियासतें मिलाकर के भाग बी बनाया गया था? तो याद रखिएगा 26 रियासतें मिलाई गई थी। इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? इसमें जो रियासतें थी उसमें कितनी मिलाई गई थी? 15 रियासतें मिलाई गई थी। इसमें टोटल 26 रियासतें मिलाई गई थी। इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो थे लीलाधर सेठ। कौन थे? लीलाधर सेठ थे। ये इसके प्रमुख बनाए गए थे। ये जो था भाग, ये कौन सा भाग था? भाग सी था। नाम क्या था? विंध्य क्षेत्र। राजधानी क्या थी? राजधानी थी इसकी रीवा थी। ठीक है, इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे इसके प्रमुख? शंभुनाथ शुक्ल थे। इसमें कितनी रियासतें थी? इसको कितनी रियासतें से मिलकर बनाया गया था? तो याद रखिएगा 38 रियासतें मिलाई गई थी। ठीक है, अब इस भोपाल की थोड़ी सी कहानी सुनो। ये भोपाल क्या कह रहा था? जितनी भी रियासतें थी सभी को भाग में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ बैठा था राजा एक हमीदुल्ला, वो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा किसी पे, मैं अपने नियम कानून सरकार सब अपनी चलाऊंगा, मैं नहीं आने वाला किसी के भाग में। लेकिन उस टाइम पे गृह मंत्रालय का कार्य दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो थोड़ी सा कड़क टाइप के थे, मतलब कोई भी बात को बड़े प्यार से समझाते थे, अगर नहीं समझते तो वो अपने तरीके से मनवा लेते थे। उस टाइम पर उन्होंने 3 बड़े काम किए थे। किसने? पटेल जी ने 3 बड़े काम। जो सुना होगा कि देश में 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। एक जूनागढ़ रियासत, एक हैदराबाद रियासत और तीसरी थी जम्मू कश्मीर रियासत। इन तीनों को अपने बलबूते पर सरदार पटेल ने भारतीय संघ में ले आए थे। तो उनका खौफ हमीदुल्ला के अंदर बैठा हुआ था। फिर भी हमीदुल्ला कह रहा था मुझे किसी भाग में शामिल नहीं होना है। इसके बाद उसे समझाया गया तो समझाने के बाद याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी रियासत थी जो सबसे अंतिम में शामिल हुई थी? तो याद रखना भोपाल रियासत थी। कौन सी? भोपाल रियासत थी जो सबसे अंतिम में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 1 जून 1949 को। कब हुई थी? 1 जून 1949 को इसे
शामिल किया गया था, और याद रखना इसे किस भाग में शामिल किया गया, तो भाग सी में शामिल किया गया। लेकिन इनकी एक शर्त थी, इनने कहा था कि हम भाग सी में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रमुख अलग बनाया जाएगा। जैसे यहाँ प्रमुख शंभुनाथ है, यहाँ लीलाधर है, यहाँ रविशंकर है, ऐसे ये हमारे यहाँ हुकूमत शंभुनाथ जी नहीं करेंगे, हमारे यहाँ का प्रमुख अलग ही होगा। हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं कि भाग सी में जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख अलग ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रमुख बनाए गए थे शंकर दयाल शर्मा। कौन बनाए गए थे? शंकर दयाल शर्मा, ये बनाए गए थे। ठीक है, तो ये थे। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल किस भाग का हिस्सा था, तो भाग सी का था। भोपाल के प्रमुख कौन बनाए गए थे? शंकर दयाल शर्मा। जितना भी आपसे 1947 से 56 के बीच में क्वेश्चन होगा, वो सबका सब कंटेंट ये लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। और इसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश का हमारा गठन किया गया, तो उसमें कुछ हमारे यहाँ सुधार किए। क्या? देखो, ये जो बरार वाला क्षेत्र है ना, नीचे वाला, ये वाली पूरी रियासत दे दी गई किसको? ये वाली रियासत दे दी गई मुंबई को। उस टाइम पे महाराष्ट्र नाम नहीं चलता था इसका, इसका नाम चलता था बम्बई। क्या नाम चलता था? बम्बई। तो ये पूरे इसमें 8 जिले आते थे। कौन से? 8 जिले। 8 जिले कौन से थे? जैसे था अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, नागपुर, यवतमाल और चांदा। ठीक है, ये जिले जो थे 8 जिले, ये सब के सब किसे दे दिए गए? बम्बई को दे दिए गए। बाकी कोई सुधार नहीं, पूरा का पूरा इसको बम्बई को देकर के जितना भाग बचा उसे पूरा मध्य प्रदेश में उठा के लग दिया गया। इसमें आए, इसमें ये जो मंदसौर पड़ता है ना, मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव। कौन सा गांव? मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव, ये दे दिया गया। यहाँ राजस्थान लगता है, यहाँ बॉर्डर किसका है? राजस्थान का। ये सुनील जो टप्पा गांव था, सुनील टप्पा गांव, सुनील टप्पा गांव, ये किसे दे दिया गया? राजस्थान को दे दिया गया। लेकिन हमने अगर दिया तो कुछ उससे लेंगे भी। तो यहाँ पड़ता है राजस्थान का कोटा जिला। कोटा जिला में एक तहसील आती थी जिसका नाम था सिरोंज तहसील। ये जो सिरोंज तहसील थी, ये सिरोंज तहसील को हमने अपने विदिशा जिले में मिला दिया, राजस्थान से लेकर। हमने राजस्थान को क्या दिया? मंदसौर जिले का एक गांव सुनील टप्पा गांव, उससे हमने लिया था कोटा जिले की उसकी जो तहसील आती थी सिरोंज, उससे हमने ले लिया सिरोंज तहसील। कि हमारे में तुम लोग सिरोंज तहसील शामिल कर दो, हम लोग आपको सुनील टप्पा गांव दे रहे हैं, तो आप लोगों को बराबर बैलेंस हो जाएगा। इतना सुधार किया गया केवल भाग बी में, बाकी पूरा का पूरा भाग बी मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। भाग सी में कुछ नहीं किया गया, भोपाल रियासत भी सी में नहीं, पूरा का पूरा सेम जो था वो टोटल मिला दिया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो भाग बने थे, इसमें जो रियासतें थी टोटल वो कितनी थी? 79 रियासतें थी। कितनी थी? 79 रियासतों को मिला करके मध्य प्रदेश का 1947 से 56 के बीच में क्या किया गया था? गठन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा 1947 से लेकर 1956 तक के मध्य प्रदेश की स्थिति। अब हम देखेंगे 1956 से लेकर 2000 और अभी तक की स्थिति, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को सपोर्ट अगर मिला तो मैं आप लोगों को इसी तरह के वीडियो देता रहूंगा और आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देता रहूंगा। बस आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और